शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चार उपविघ्नों में दुख रूपी उपविघ्न को समझने का प्रयत्न किया। दूसरा उपविघ्न है दौर्मनस्य। दौर्मनस्य एक बहुत बड़ा उपविघ्न है और जब तक ये दौर्मनस्य जीवन में रहेगा तब तक व्यक्ति योग मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाएगा। दौर्मनस्य का अभिप्राय क्या है? किसे दौर्मनस्य कहते हैं? दौर्मनस्य शब्द को अगर व्यक्ति ध्यान से सुने, दौर्मनस्य, तो उसको कुछ एहसास होगा शब्द क्या कहना चाहता है। ये जो मन है वो मन उचित नहीं है। दौर्मनस्य दुर्शब्द है इसमें, यानी मन दुष्ट हो गया है। मन जो है दुष्ट हो गया है। दुष्ट मन यानी जिस रूप में मन को रहना चाहिए उस रूप में मन अब नहीं रहा। यह है दौर्मनस्य। महर्षि वेदव्यास ने दौर्मनस्य को समझाने के लिए स्पष्ट करते हैं कि दौर्मनस्यम, दौर्मनस्य को दौर्मनस्य क्यों कहते हैं? तो कहते हैं दौर्मनस्यम इच्छा विघातात्, इच्छा विघातात् चेतसः क्षोभः। दौर्मनस्यम इच्छा विघातात् चेतसः क्षोभः। क्षोभ को यहां पर दौर्मनस्य कहा है। और यह किस प्रकार उत्पन्न हो रहा है क्षोभ? कहते हैं इच्छा विघातात्। जब इच्छा का विघात होता है, यानी जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, उस स्थिति में, जिस स्थिति में इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, उस स्थिति में चेतसः क्षोभः, मन की क्षुब्धता। क्षोभ कहते हैं क्षुब्ध होना। क्षुब्ध का मतलब है उद्विग्न होना। मन उद्विग्न हो जाता है, क्षुब्ध होता है, विशेष रूप से विचलित होता है। यह है क्षोभ। अब देखिएगा, जब कोई व्यक्ति इच्छा करता है और जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, बहुत परेशान होता है। मन से इतना अधिक परेशान होता है व्यक्ति, इतना अधिक परेशान होता है, और उस क्षोभ से, उस दौर्मनस्य से पता नहीं कितना अनर्थ कर बैठता है। बहुत अधिक अनर्थ करता है व्यक्ति। इसलिए इस क्षुब्धता को, क्षोभ को महर्षि पतंजलि ने दौर्मनस्य कहा है। मन अपने निज स्थिति में नहीं रहता। मन का जो निज स्वरूप है वो शांत रहना, सात्विक रहना,
अब वो उस स्थिति में नहीं रहता। क्यों? इच्छा विघातात्, इच्छा का विघात होता है। मनुष्य बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है, अपने मन में इतनी इच्छाएं रखता है, इतनी कामनाएं रखता है व्यक्ति, उन कामनाओं से ओत-प्रोत है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कामना से युक्त है, और एक व्यक्ति की कामनाओं को अगर हमने गिनना प्रारंभ किया है, गणना कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अनगिनत व्यक्ति की कामनाएं हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग कामनाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जो कामना है वो बिल्कुल अलग अलग प्रकार की है। मैं कुछ कामना करता हूं तो दूसरा कुछ कामना करता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कामना को लेकर के जी रहा है, अनगिनत कामनाएं। और जब उसकी कामना की पूर्ति नहीं होती है, तब व्यक्ति क्षुब्ध होता है, उद्विग्न होता है, बेचैन होता है। मन उसका शांत नहीं रहता है, सात्विक नहीं रहता, राजसिक हो जाता है। और ऐसा राजसिक हो जाता है, ऐसा उग्र हो जाता है, वह व्यक्ति उस स्थिति में कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसे नहीं करना होता है। आप देखेंगे, जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, उसके सामने जो कुछ भी वस्तुएं हैं उनको उठा करके तोड़ डालता है, फेंक डालता है। सारी वस्तुओं को तितर बितर करके उनको नष्ट करने लगता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है, क्योंकि उसकी जब इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो इतना उद्विग्न होता है, वो शरीर से ऐसे कर्म कर डालता है जो नहीं करना चाहिए। कोई कोई व्यक्ति उसके जो हाथ में आ जाए उसको खा जाएगा। एक व्यक्ति ऐसा उदाहरण आया है कि उसने जो हाथ में आया उसको खाना शुरू कर दिया, जो हाथ में आया उसको खाना शुरू कर दिया। जब व्यक्ति उद्विग्न होता है मन से, तब जो हाथ में आता है उसको खाना, उसकी ऐसी प्रवृत्ति हो गई, ऐसा वो चिड़चिड़ा हो गया है अपने मन से, ऐसा उद्विग्न हो गया है व्यक्ति, जो भी आया वो खाने लग गया। ये जो रुपये के सिक्के होते हैं, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के, वो खाने लगा, जो हाथ में आया वो खाने लगा। ऐसा करता करता इतना खा गया व्यक्ति, संयोग से ऐसी कोई वस्तु उसके अंदर गई है जिसमें चुंबकीय शक्ति थी, और उसने उस व्यक्ति को बचा डाला। जब उसके पेट में दर्द शुरू हो गया तो डॉक्टरों को पता नहीं लगा, सामान्य दर्द मान करके उनको दर्द की दवाइयां देते रहे, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई, ऐसे व्यक्ति परेशान हो गया है, इतना उद्विग्न हो गया है, इतना अधिक दुख हो गया, तब जाकर के डॉक्टरों ने उसका एक्सरे किया तो उसके पेट के अंदर बहुत बड़ा गांठ जैसा दिखने लगा। जब ऑपरेशन करके निकाला तो निकले क्या है, वही जो उसने खाया। बहुत सारे सिक्के, आभूषण के अलग अलग आइटम, अलग अलग ऑर्नामेंट्स, और उसमें एक चुंबक भी था जिसके कारण से उस चुंबक ने उन सबको इकट्ठा कर लिया। खाता गया तो वो सब एकत्रित होते गए पेट में। कहने का अभिप्राय ये है, व्यक्ति जब उद्विग्न होता है, क्षुब्ध होता है, तो बहुत उल्टे कर्म करता है। ये तो खाने की बात कही है। जब व्यक्ति उद्विग्न हो गया, परेशान हो गया है, तो पता नहीं जो हाथ में है उसको खाने लगता है। ये एक उदाहरण मात्र है। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति अलग अलग कर्म ऐसे करता है जो नहीं करना चाहिए। वो बहुत कुछ नष्ट करने लगता है, जो हाथ में उसको नष्ट करने लगता है। घड़ी को फेंक दिया, मोबाइल को फेंक दिया,
लैपटॉप को फेंक दिया, नष्ट कर दिया, टीवी को तोड़ दिया, पता नहीं जो उसके सामने आ जाए उनको वैसा नष्ट करता जाएगा, कितनी बड़ी हानि कर लेगा। ये मन की उद्विग्नता है, मन की क्षुब्धता है, इसी का नाम है दौर्मनस्य। जब व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है, तो जब इच्छा पूर्ण नहीं होती है तब यह परिस्थिति आती है। तो आदमी को करना क्या चाहिए? क्या इच्छा की पूर्ति होती है? हां, होती है, परंतु क्या सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सामने वाले जिनसे वो अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, वो सामने वाले स्वतंत्र है। जैसा मैं चाहूं वैसा ही हो, यह संभव सदा नहीं हो, सदा संभव नहीं है। हां, जहां हमारी अनुकूलता है, जहां सामने वाले हमारे अनुकूल है, वहां वहां हमारी इच्छा की पूर्ति होगी, पर सर्वत्र ऐसा नहीं हो पाएगा। और जो हमारे अनुकूल है वो भी सदा हमारे साथ अनुकूल ही रहे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। इस बात को भी समझ करके चलना। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी स्वतंत्रता से वह व्यक्ति हमारी बात को मान सकता है, नहीं भी मान सकता है। और हर व्यक्ति मेरे अनुकूल हो जाए ये संभव नहीं है, और असंभव को हम संभव बनाना चाहते हैं, ये उचित नहीं है, ऐसा हो नहीं पाएगा। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है व्यक्ति को। विशेषकर जो योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति है, वो इस बात को लेकर के चले कि जो मैं चाहूंगा उसकी पूर्ति हो, ये आवश्यक नहीं है। पहले ही मन में रख करके चलना होगा, पहले ही विचार करके चलना होगा। हां, मैं चाह तो रहा हूं ऐसा हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं क्या कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि सब कुछ मनुष्य के हाथ में नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथ में कैसे हो सकता है? पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथ में नहीं रह सकता, और ना पूरे ब्रह्मांड को मैं संचालित कर सकता हूं, सबको मैं चला नहीं सकता हूं, सबको अपने अनुकूल में नहीं कर सकता हूं। जब मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे मुताबिक, मेरे अनुसार सब चले, तो क्या दूसरे लोग नहीं सोच सकते ऐसा? दूसरों के पास में भी तो अपनी बुद्धि है, अपना सोच है, उनकी भी तो अपनी अपनी इच्छाएं हैं। जब मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता हूं, तो सामने वाला भी अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहेगा। ऐसी स्थिति में हम परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, और ये जो दुख है ये बहुत घातक है। उद्विग्नता से, क्षुब्धता से, दौर्मनस्य से जो व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है, वो असहनीय होता है। मनुष्य पता नहीं क्या कर बैठता है, अत्यधिक चिंताग्रस्त हो जाता है, अत्यधिक तनाव से युक्त होता है, दबाव से युक्त होता है। इसलिए इस उद्विग्नता को रोकना है, और इससे पहले इस बात को भी समझना है कि इच्छा का विघात जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इच्छा की पूर्ति जो नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, उसके कारणों को जाने बिना हम इस दौर्मनस्य को दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है हमें। ये जो इच्छा की पूर्ति है, इस सिद्धांत को समझना है। सबसे पहले व्यक्ति को कॉन्सेप्ट को समझना है, सिद्धांत को समझना है। क्या इच्छा की पूर्ति सर्वथा हो सकती है? यानी जैसा जैसा मैं चाहूं, जैसी जैसी इच्छा करूं, उस इच्छा की पूर्ति सदा होगी अथवा नहीं होगी? पहले सिद्धांत को स्पष्ट करना होता है। यदि व्यक्ति के सामने सिद्धांत स्पष्ट नहीं है, तो व्यक्ति बहुत दुखी रहेगा।
यदि सिद्धांत स्पष्ट है तो व्यक्ति उस सिद्धांत के अनुरूप चल करके इस दौर्मनस्य से मिलने वाले दुख से बचेगा। इस क्षुब्धता से, क्षोभ से व्यक्ति बच पाएगा। यदि सिद्धांत स्पष्ट नहीं है तो व्यक्ति नहीं बच पाएगा। इस बात को समझ करके हमें चलना है। ये जो बात कही जा रही है इच्छा की पूर्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाता है, और जो जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति सदा हो यह संभव नहीं है। अनगिनत जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को कम करते जाइएगा। ये जो तृष्णा है इस तृष्णा को कम करते जाइएगा। अपनी स्थिति को समझ करके चलिएगा, अपनी योग्यता को पहचानिएगा, अपनी बुद्धि को जानिएगा, अपनी क्षमताओं को पहचानिएगा, अपने पुरुषार्थ को सामने रखिएगा, अपने पास उपलब्ध साधनों पर दृष्टि डालिएगा, तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या मैं इस इच्छा की पूर्ति कर सकता हूं अथवा नहीं कर सकता हूं। यदि कर सकता हूं तो मेहनत करूंगा, उसको पूर्ण करूंगा, और यदि नहीं कर सकता हूं तो किस कारण से नहीं कर सकता हूं, उन कारणों को दूर करना है और उस योग्यता को अपनाना है। इस बात को समझ करके चलना है। यदि किसी कार्य को करने की क्षमता हमारे में नहीं है तो क्यों नहीं है, उन कारणों को जानना और उन कारणों को जान करके वैसे कारणों को उपस्थित करना है जिन कारणों के उपस्थित होने पर वो क्षमता हमारे में आएगी। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को अभिव्यक्त करना नहीं आता है, अपने भावों को सामने वाले के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, ठीक प्रकार से उसके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाता है, प्रस्तुत नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि किस कारण से मैं अपनी बात को उनके सामने नहीं रख पा रहा हूं। जब उन कारणों पर विचार करेगा तो उसको कारण समझ में आ जाएंगे। जब कारण समझ में आ जाएंगे तो उन कारणों को दूर करेगा और उन कारणों को लाएगा जिन कारणों को लाने पर अपने भाव को सामने वाले के सामने अभिव्यक्त कर सकता है। उसे सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। अपने भावों को सामने वालों के सामने अभिव्यक्त करने के लिए व्यक्ति को सीखना पड़ता है, उस योग्यता को अपने अंदर धारण करना पड़ता है। केवल इस बात से दुखी नहीं होना है, देखो मैं अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। उसकी इच्छा है अपनी बात को सामने वाले के सामने अभिव्यक्त करना, जब नहीं करता है तो क्षुब्ध होता है, क्योंकि उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। यदि इस प्रकार चलने लगेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए इस बात को समझना है, जिन कारणों से मन खिन्न हो रहा है, उद्विग्न हो रहा है, क्षुब्ध हो रहा है, उन कारणों को दूर करने पर हम इस दौर्मनस्य रूपी विघ्न को दूर कर पाएंगे, तब जाकर के योग मार्ग में गति को प्राप्त करेंगे। यह है दौर्मनस्य, मन की क्षुब्धता, मन की उद्विग्नता को रोकना है। सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।